Hello guys, welcome back to our English class. Today we are going to continue our topic tenses. Today's our topic is past perfect tense. Dear students, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में बात की थी. होप सो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ है. उस पर प्रैक्टिस करें और जिन भी स्टूडेंट्स ने वो वीडियो नहीं देखी हैं तो वो वीडियो ज़रूर देखें बिकॉज टेंसेस एक ऐसा पार्ट है इंग्लिश लैंग्वेज का. अगर आपको टेंसेस नहीं है इट मीन्स दैट इंग्लिश आपकी बिल्कुल भी कह सकते हैं बिल्कुल भी कंप्लीट नहीं है. एंड डियर स्टूडेंट्स, जिन्होंने भी वीडियो देखी है मे भी प्रैक्टिस अच्छे से की है तो देन उनको कोई भी प्रॉब्लम आने वाली नहीं है. एंड दैट जो भी लास्ट वीडियो लेक्चर्स हैं उनको कंप्लीट चेक करें, अच्छे से देखें एंड दैट उन पे प्रैक्टिस करें. नाउ लेट्स स्टार्ट our topic. Today's our topic is past perfect tense. Different perfect means complete. It means that we have to say perfect complete. perfect को हम complete भी mention कर सकते हैं. Dear students, सबसे पहले जब हम बात करते हैं कि लाइक जब हमने कोई टॉपिक मेंशन किया होता है उसके बारे में जानना कि वो होता क्या है. हमने यहाँ पे एक चीज़ मेंशन की है, पास्ट में कोई भी काम जो पूरा हो चुका था, यानी कि पास्ट में कोई भी काम है वो पूरा हो चुका था, वो क्या होता है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग आता है. इसको हम अच्छे से जानेंगे भी और इस पे मतलब प्रैक्टिस भी करेंगे, देखेंगे, चेक करेंगे. एंड दैट यहाँ पे कुछ मेंशन किया है डियर स्टूडेंट्स मैंने. लेट्स सी है डियर स्टूडेंट्स, मैंने यहाँ पे मेंशन किया है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस. एंड दैट डियर स्टूडेंट्स मैंने यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स मेंशन किए. वह गया, हमने मूवी देखी, वह जा चुका था, हम मूवी देख चुके थे. डियर स्टूडेंट्स ये मेंशन मैंने क्यों किया? डियर स्टूडेंट्स एक तो हमारा जो लास्ट टॉपिक रहा है मीन्स पास्ट लास्ट टू लास्ट टॉपिक पास्ट इंडेफिनिट टेंस वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए एंड दैट इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंसेस था वो आपको कंफर्म हो जाए. कि जैसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जब हम बात करते थे तो देन वह गया, इट मीन्स दैट कि वह गया, इट इज नॉट श्योर. यह मीन्स कि लाइक कि वो गया कहाँ पे या कुछ मतलब गया तो कैसे गया लाइक दैट. अब जब हम पास्ट परफेक्ट की बात कर रहे हैं वह जा चुका था, इट मीन्स दैट कि वो कंफर्म है, कंप्लीट है, तो देन वो पास्ट में वो काम हो चुका है. सॉरी, हो चुका था मीन्स कि वो पास्ट में हमारा जो भी वर्क था वो कंप्लीट हो चुका था. हमने मूवी देखी, हम मूवी देख चुके थे, यानी कि पास्ट में जो काम कंप्लीट हो चुका था वो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है. एंड डियर स्टूडेंट्स, पास्ट परफेक्ट टेंस की जब भी हम बात करते हैं तो देन हम थोड़ा सा पास्ट में फिर चले जाते हैं. इट मीन्स दैट कि जो पास्ट में हमने जो वर्क किया है तो देन उसमें हम चले जाते हैं कि पास्ट जो परफेक्ट टेंस है वो किससे रिलेट करता है. डियर स्टूडेंट्स हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात की थी. प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंसेस है कि मीन्स जो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब थी वो क्या यूज़ हो रही थी, इसमें पहचान थी वो क्या यूज़ हो रही थी, ये जो हमारी मेन वर्ब थी उसका क्या यूज़ हो रहा था. नाउ लेट्स चेक हियर. डियर स्टूडेंट्स, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था, उसमें पहचान क्या थी कि किसी भी वाक्य के अंत में चुका है, चुके हैं या चुकी है आता है तो देन वो हमारा क्या होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है. हेल्पिंग वर्ब क्या रही हमारी वहाँ पे, हैज़ एंड हैव का हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे थे और मेन वर्ब यानी वर्ब की जो थर्ड फॉर्म का वहाँ पे हमने यूज़ किया था. एंड दैट पास्ट परफेक्ट जो टेंस है उसमें क्या है हमारी पहचान, क्या रहेगी, हमारी पहचान रहेगी चुका था, चुके थे, चुकी थी. यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट में क्या चुका है और पास्ट में चुका था, यानी कि है की जगह पे यहाँ पे क्या होगा, मीन्स था को कन्वर्ट कर दिया. एंड दैट हेल्पिंग वर्ब हैज़ हैव, तो देन हैज़ हैव की जगह पे हमने क्या मेंशन किया, और यहाँ पे हैड मेंशन किया. और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो मेन वर्ब रही यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म रही वो सेम रहेगी. पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हम वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है उसका सेम एज इट इज यूज़ करेंगे. एंड नाउ लेट्स चेक हियर डियर स्टूडेंट्स कि जो हेल्पिंग वर्ब है हैड, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में तो हम हैज़ हैव का यूज़ कर रहे थे और हैज़ का यूज़ कहाँ पे होता है और हैव का यूज़ कहाँ पे होता है हमने वो चेक भी किया था, लाइक हम उस पर मतलब हमने डिस्कस भी किया था. तो यहाँ पे हैड का यूज़ कहाँ पे होगा डियर स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी है. कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो, तो सभी के साथ हम क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे. इट मीन्स दैट कि आपका काम और भी आसान हो गया कि
जो हेल्पिंग वर्ब है यानी कि हेड है वो हमारे कोई भी सब्जेक्ट मेंशन हुआ हो सभी के साथ हम हेड का यूज़ करेंगे। एंड दैट और क्या मतलब चेंजेस होगा इसमें, हिंदी के वाक्य में चुका था, चुके थे, चुकी थी आए, तो देन हमें पता चल जाएगा कि वो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस है। और ओनली ये जो हेल्पिंग वर्ब है उसका चेंजेस कर देंगे और हमारा जो जो है काम हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स, अब हम जो पास्ट परफेक्ट टेंस है वो उस पर बात कर लेते हैं। लेट्स सी sorry let's see here everyone, past perfect tense मीन्स परफेक्ट मीन्स पूर्ण कंप्लीट भी आप मेंशन कर सकते हो। हेल्पिंग वर्ब अभी हमने बात की थी कि हैड का यूज़ होगा, मेन वर्ब वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हम इसमें यूज़ करेंगे। अब बात कर रहे हैं कि इसकी पहचान क्या होती है, यानी हिंदी का कोई भी वाक्य होता है तो उसमें हम इसकी पहचान कैसे करेंगे कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस है हमारा। इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, याद था, ये थे, ये थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, अगर ये शब्द आते हैं किसमें, कि किसी भी हिंदी के वाक्य में, अगर हमारा चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, या था, ये थे, ये थी आदि शब्द आते तो वो हमारा क्या होता है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। जैसे अब हमें कैसा पता चलेगा कि जो टेंस है हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस वो होगा, जैसे हमने पहचान का हमें पता चल गया। कुछ एग्जांपल्स हैं, मतलब वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं किताब पढ़ चुका था, मैं चेस खेल चुका था, हम मूवी देख चुके थे, रमा खाना बना चुकी थी। यानी कि इन सेंटेंस में जो कहने का मतलब यही है कि हमें पास्ट में जो सभी काम जो हम पूरे कर चुके थे या कर लिए थे वो हमारा क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस होता है। एंड डियर स्टूडेंट्स, पहचान के बाद मैंने थोड़ा सा यहाँ पे कुछ मेंशन किया गया है कि थोड़ा सा और अच्छे से मतलब वो आपको कि आपको कोई भी परेशानी ना आए और फ्यूचर में आप जब भी मतलब टेंसेस की बात करें तो देन आपको वर्बली इट मीन्स दैट कि आपको बहुत ही कह सकते फ्लो में, फ्लुएंसी में, मतलब आप उनको अच्छे से रिलेट कर सकें, बता सकें, या जो सामने वाला है उनको आप अच्छे से अंडरस्टैंड करवा सकें। तो देन मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें और मेंशन की है। नोट, यदि वाक्य में पहले या पूर्व, यानी कि ये शब्द है थोड़ा सा बोल्ड करके राइट किया मैंने इसमें, यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड यानी अंतिम जो भाग होता है, यानी जैसे लास्ट जो पार्ट होता है सेंटेंस का, उसको अंग्रेजी में लिखते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और बिफोर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं तथा उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन लग रहा होगा कि सर ये क्या लिखवा रहे हैं, क्या लिखा है इन्होंने, मतलब थोड़ा सा अटपटा लग रहा है। लेट्स सी हियर डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा एक बार दोबारा चेक कर लें इसको। यदि वाक्य में पहले या पूर्व शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड भाग की अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यानी कि कोई भी ऐसा वाक्य है उसमें अगर पहले या पूर्व शब्द आता है तो हमें क्या करना है कि जो सेंटेंस का जो आखिरी भाग है हिंदी का उसकी अंग्रेजी हम क्या करते हैं, पहले लिख लेते हैं, यानी उसको इंग्लिश में कन्वर्ट पहले करते हैं तथा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। यानी उसको क्या करते हैं हम, पास्ट परफेक्ट टेंस की जो सेंस होती है, हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है, हमारी मेन वर्ब क्या है, उसमें उसको कन्वर्ट कर देते हैं। और बिफोर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं, यानी बिफोर शब्द अगर कहीं पे आ जाता है तो देन वहाँ पे क्या होता है कि बाद में हम क्या करते हैं, पहला जो पार्ट है उसको कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, और वो जो कन्वर्ट करते हैं वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा आपको समझ में आया कि मैंने स्टार्टिंग में आपको क्या लिखा था कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या डिफरेंसेस है, वो यहाँ पे थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। सेकंड पोस्चर क्या है, यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम खंड या भाग की जो अंग्रेजी पहले लिखते हैं। यानी कोई भी ऐसा वाक्य हिंदी का जिसमें बाद या पश्चात शब्द आ जाता है तो उस वाक्य का जो आखिरी जो पार्ट है उसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तथा उसे किस में करते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, और आफ्टर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं तथा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। फॉर एग्जांपल्स यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको और अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाएगा। लेट्स चेक हियर,
मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे क्या वर्ड मेंशन हुआ है? पहले, यानी कि मेरे स्टेशन पर पहुंचने से पहले गाड़ी छूट चुकी थी। अब यहाँ पे क्या फॉर्मूला लगेगा कि फॉर्मूला ये लगेगा कि अगर किसी भी वाक्य में पहले शब्द पहले यानी या पूर्व शब्द आ जाता है तो वाक्य का जो आखिरी जो भाग है यानी गाड़ी छूट चुकी थी वो किस में होगा? वो पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो हमने मेंशन किया द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये हमने मेंशन कर दिया। और बिफोर यानी मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर हमने मेंशन कर दिया इसमें। बिफोर के बाद पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं, ठीक है ना। तो अब इसके बाद मेरे स्टेशन पर पहुंचने से यानी कि बिफोर आई रीच द स्टेशन, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, यानी कि हमने क्या किया है, इस रूल को यहाँ पे हमने फॉलो किया है। सेकंड है वृद्धा के मरने के बाद डॉक्टर नहीं आया था। डियर स्टूडेंट्स, वृद्धा समझते हो? मीन्स बूढ़ी औरत को मेंशनिटी देते हैं हम। अब इस वाक्य में क्या है? बाद आया, उसमें पहले आया था, इसमें बाद आया। तो देन हम यहाँ पे इस रूल को चेक करेंगे कि यदि वाक्य में बाद या पश्चात शब्द आए तो वाक्य के अंतिम जो भाग को अंग्रेजी में लिखते हैं और उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं। तो इसका क्या, डॉक्टर नहीं आया था, मीन्स डॉक्टर नहीं आया था, द डॉक्टर डिड नॉट कम। तो हमने क्या किया, इसको पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस है वो हमने यहाँ पे मेंशन किया। पास्ट इंडेफिनिट का टेंस का कौन सा पार्ट है? ये नेगेटिव पार्ट है, क्योंकि नहीं आया, नहीं जो नॉट जो वर्ड मेंशन हुआ तो देन ये हमारा नेगेटिव इंफॉर्मेशन होगी। एंड दैट आफ्टर यानी बाद में, तो बाद शब्द आया है तो देन आफ्टर हमने मेंशन किया। जो फर्स्ट, अब देखो इसमें क्या है, आफ्टर के बाद में पहले भाग की अंग्रेजी लिखते हैं। अब जो फर्स्ट वर्धा के मरने के, आफ्टर द ओल्ड लेडी हैड died, the doctor did not come after the old lady had died। स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। तो इस तरीके से आप मतलब कुछ और सेंटेंसेस जो कन्वर्ट कर सकते हो या प्रिपेयर कर सकते हो ताकि आपको इन रूल्स को मीन्स करने में आसानी हो और फ्यूचर में ये रूल्स आपको मीन्स वर्बली याद हो जाए। तो देन यू हैव टू क्रिएट द सेंटेंसेस या प्रिपेयर दी सेंटेंसेस जो आपको मतलब हेल्प करेंगे फ्यूचर में। एंड नाउ लेट्स चेक हियर सिंपल स्टेटमेंट। डियर स्टूडेंट्स, हमने पहचान कर ली और कुछ क्वेरी थी वो कर ली, हमारी हेल्पिंग वर्ब हमने पता चल गया, मेन वर्ब था हमें पता चल गया। तो देन सिंपल स्टेटमेंट यानी अफर्मेटिव जो सेंटेंस है उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट को मेंशनिटी देंगे, उसके बाद हैड का यूज़ होगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। अब हैड का यूज़ कहाँ कहाँ पे होगा? हमने बात की थी कि अगर हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो देन वहाँ पे हैज़ हैव का यूज़ हो रहा था, हैज़ का यूज़ हम अलग कर रहे थे और हैव का यूज़ अलग कर रहे थे। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट आपका कोई भी हो, सिंगुलर और प्लूरल हो, तो सभी के साथ आपको क्या करना है, हैड का यूज़ करना है। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, सी हैड संग सॉन्ग। एंड लेट्स सी हियर, यहाँ पे कुछ और एग्जांपल्स है जिनके माध्यम से आप मतलब अच्छे से उसको और क्लैरिफाई कर पाओगे। फर्स्ट सेंटेंस इस सिंपल एफर्मेटिव कह सकते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंसेस है सिंपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी, कंफर्म हो गया, चुकी थी आया है तो देन हमारा क्या है, ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है। भारतीय टीम पहली पारी खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड हमने मेंशन क्यों किया, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन थी कि कोई भी सब्जेक्ट हो तो देन उसके साथ हम क्या करेंगे, हैड का यूज़ करेंगे। प्लेड, प्लेड क्यों मेंशन हुआ यहाँ पे, ये प्ले की थर्ड फॉर्म है तो देन खेलना, यानी कि प्ले की जो थर्ड फॉर्म है फर्स्ट इनिंग, यानी भारतीय टीम टीम पहली जो पारी थी, फर्स्ट इनिंग यानी पहली पारी खेल चुकी थी। इंडियन टीम हैड प्लेड फर्स्ट इनिंग। सेकेंड एग्जाम्पल है मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। मरीज के आने से पहले डॉक्टर जा चुका था। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट कम। एंड स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक चीज़ मेंशन हो हुई है कि पहले शब्द आया है तो देन हम क्या करेंगे, जो
लास्ट पार्ट है उसको पहले मेंशन कर देंगे, उसके बाद बिफोर मेंशन करेंगे, और जो फर्स्ट पार्ट है उसको आखिर में हम यहाँ मेंशनिटी दे देंगे, क्योंकि हमने रूल्स अभी पढ़े थे कि कौन सा वर्ड अगर किसी सेंटेंस में आता तो देन उसके साथ हम क्या करते हैं। द डॉक्टर हैड गॉन बिफोर द पेशेंट केम। थर्ड सेंटेंस, पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। अब डियर स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि सिंपल स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। इवन दैट अगर आपको स्टेटमेंट अच्छे से कंफर्म है, चाहे वो किसी भी सेंटेंस की हो, किसी भी टेंस की हो, सिंपल स्टेटमेंट हो, किसी भी सेंटेंस की मीन्स किसी भी सेंटेंस की जो कह सकते हैं इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है ना। यानी कि अगर आपके पास कोई सेंटेंस है एंड दैट उसको आपको कन्वर्ट करना है, अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है या मीन्स स्ट्रक्चर है, स्टेटमेंट है, तो देन कोई भी सेंटेंस आपके लिए कह सकते हो हार्ड नहीं होगा, बिल्कुल इजी होगा, आप उसको आसानी से कर पाओगे। नेक्स्ट, नेगेटिव स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्क विथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ईजी है। अगर आप इसको अच्छे से कर पाए हो, मीन्स कि अगर आपने प्रेजेंट टेंस को अच्छे से कर लिया है तो देन पास्ट टेंस को करने में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं बार बार आपको यही कहता हूँ कि जो भी वीडियो लेक्चर आपको थ्रू आउट किए जा रहे हैं, मीन्स सेंड किए जा रहे हैं, भेजे जा रहे हैं, तो देन उनको आप कंप्लीट देखें। अगर आपने मतलब अच्छे से उनको चेक कर लिया, देख लिया, अंडरस्टैंड कर लिया, तो देन ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग हो जाएगी। इट मीन्स दैट कि फ्यूचर में आपको इंग्लिश रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, अगर आपने टेंसेस को अच्छे से समझ लिया है तो। नेगेटिव स्टेटमेंट, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्क विथ थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल है, हवा चलने के बाद बादल नहीं आए थे। द क्लाउड्स डिड नॉट केम आफ्टर द विंड हैड ब्लो। यानी कि बाद मेंशन हुआ है तो देन हम क्या करेंगे, जो लास्ट जो पार्ट है उसको क्या करेंगे मीन्स इसमें पास्ट इंडेफिनेट टेंस में कन्वर्ट कर देंगे। और ये क्या है, पास्ट इंडेफिनेट टेंस का नेगेटिव स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेगेटिव टेंस है, तो देन हमने मेंशन किया आफ्टर द, उसके बाद क्या होगा, पास्ट परफेक्ट टेंस यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया। वह लड़का स्कूल कभी नहीं गया था। दैट बॉय हैड नेवर गॉन टू स्कूल। मेरा बड़ा भाई एमए नहीं कर चुका था। जी स्टूडेंट्स, ये तो देखो मीन्स आपको बताने की नीड ही नहीं, बिकॉज आप अच्छे से समझ भी चुके हो कि इन द एंड ऑफ द सेंटेंस अगर हिंदी का कोई वाक्य है, वो शब्द आए जो हमने पहचान में मेंशन किए थे, तो देन हमारा क्या है कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस रहेगा। माई एल्डर ब्रदर हैड नॉट पास्ट एमए। इंटेरोगेटिव स्टेटमेंट में हैड सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन करेंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट एंड दैट क्वेश्चन मार्क। क्या वह गीत गा चुकी थी? हैड सी संग द सॉन्ग। बिकॉज हैड हमने क्यों मेंशन किया, क्योंकि हमारी रिकमेंडेशन थी कि हमारी हेल्पिंग वर्ब हैड यूज होगी। उसके बाद सब्जेक्ट मेंशन किया सी, यानी कि चुकी थी आया है। अगर यहाँ पे चुका था होता तो देन हम ही मेंशन कर देते, थी है तो हमने सी मेंशन कर दिया। संग द सॉन्ग मीन्स वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, सिंग सेंग संग, और एंड दैट द सॉन्ग मीन्स जो गाना की बात हो रही है। क्या बच्चे हॉकी खेल चुके थे, सॉरी, क्या बच्चे हॉकी खेल चुके थे? हैड द चिल्ड्रन प्लेड हॉकी। हैड द चिल्ड्रन मीन्स बच्चे, यहाँ पे मेंशन हुआ प्लेड खेलना, प्ले की जो थर्ड फॉर्म है, हॉकी एज ए ऑब्जेक्ट मेंशन हुआ है। रमेश के आने से पहले रोहन क्यों चला गया था? वाई हैड रोहन गॉन बिफोर रमेश केम। डियर स्टूडेंट्स, ये आपको कंफर्म हो ही गया होगा कि हमारे जो रूल्स थे उनको हमने कैसे मेंशन किया, उनको कैसे मेंशनिटी दी है। मेरे जाने के बाद यहाँ कौन आया था? हु केम हेयर आफ्टर आई हैड गॉन। तुम पत्र क्यों लिख चुके थे? वाई हैड यू रिटर्न द लेटर। डियर स्टूडेंट्स, ये हमारी जो है पास्ट परफेक्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। हमने थोड़ा सा मतलब फ्लो में या जल्दी में क्यों किया, बिकॉज डियर स्टूडेंट्स अब आपको अच्छे से समझ में आना शुरू भी हो चुका है, एंड दैट आप खुद से भी मतलब प्रिपेयर करने स्टार्ट कर चुके होंगे, तो देन आपको ज़्यादा मतलब बताने की नीड भी नहीं रही कि इन द एंड ऑफ द सेंटेंसेस में क्या आ रहा है, या फिर मतलब इसमें हमने
आ जाए क्वेश्चन मार्क कहाँ पे लगाना है, नेगेटिव में हम नोट कॉमेंसिनिटी कहाँ पे देनी है, या सिंपल स्टेटमेंट में, सिंपल सेंटेंस में हमें कहाँ पे वो चीज़ें कन्वर्ट करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स वो चीज़ें आप मतलब अभी खुद कैरी करना स्टार्ट करोगे, एंड दैट प्रैक्टिस, मैं बार बार वही आपको चीज़ें दोहरा रहा हूँ कि डियर स्टूडेंट्स अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे, प्रैक्टिस एक एक ऐसा कह सकते हो हमारी ह्यूमन बीइंग लाइफ में कह सकते हो कि प्रैक्टिस एक ऐसा वर्ड है जो एक इंसान को परफेक्ट बना देता है। वैसे तो देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता, बट प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, ये बार बार बातें कहीं भी जा चुकी है और सुनते भी आए हो आपने, मतलब बुक्स वगैरह में पढ़ी भी है। तो डियर स्टूडेंट्स मेरा कहना यही है कि प्रैक्टिस करो। जो भी आपको वीडियो लेक्चर्स हैं थ्रू वीडियो आपको मतलब प्रोवाइड किए जा रहे हैं, तो देन उनको अच्छे से चेक करो, देखो उनको, अंडरस्टैंड करो, एंड आफ्टर दैट उन पे जितनी भी मतलब आपकी कमांड्स है उसको मतलब क्रिएट करो, एंड दैट जो भी आपके डाउट्स हैं उनको राइट करो, एंड दैट जो है आप कंसल्ट करें किसी भी टाइम आप मतलब कंसल्ट कर सकते हैं। एंड डियर स्टूडेंट्स एक चीज़ ये भी ध्यान रखना, जो भी आपको टॉपिक्स करवाए जा रहे हैं स्टार्टिंग से आप करते जा रहे हो, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स में भी जो आपके आसपास हैं जिनको मतलब इनकी हेल्प की नीड है, तो देन उनको भी आप करवाएं। बिकॉज आप करोगे तो देन आपने यहाँ पे वीडियो लेक्चर देखा, देन उसको आपने अच्छे से चेक किया, अंडरस्टैंड किया, एंड दैट आफ्टर दैट उसके बाद आपने क्या किया, किसी भी मतलब आपके जो एल्डर ब्रदर है, या मतलब कह सकते हो कोई भी सिस्टर है या कोई भी कज़न है, देन आप उनको करवा रहे हो, तो देन आपकी प्रैक्टिस और अच्छे से हो जाएगी, और वो जो टेंस है या टॉपिक है वो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एंड डियर स्टूडेंट्स लास्ट में मैं ये कहना चाहूँगा, जो भी वीडियो आपको दी जा रही है तो उसका आप कंप्लीट देखें, कंप्लीट चेक करें, और एक बार समझ में नहीं आता तो सेकंड टाइम मतलब चेक करें, थर्ड टाइम चेक करें, देखें अच्छे से। बिकॉज जब तक आप इसको कंप्लीट नहीं देखोगे तो देन आपको सेंटेंसेस का या जो सेंटेंस मेकिंग का है जो पोस्चर है वो समझ में नहीं आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप ये मतलब जो चीज़ें आपको बताई जा रही है उन पे उनको आप फॉलो करोगे और अपनी जो इंग्लिश को जो है इम्प्रूव करोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।